तमाम जमातें जमहूरी इक़दार की पासदारी करें। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, 1992 के बाद से बहुत कुछ हो चुका है। अदालत चाहेगी सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। जमहूरी अमल का मकसद रोजमर्रा अमूर को मुतासर करना नहीं होता। क्या किसी रुकन को पार्टी के खिलाफ फैसले के इजहार का हक है? दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। वकील JUI ने कहा, इस्लामाबाद में हमारा जलसा और धरना पुरअमन होगा। चीफ जस्टिस बोले, आपसे हुकूमत वाले डरते हैं। चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन पर अदालत में कह कहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, JUI पर पुरअमन रहे तो मसला ही खत्म हो जाए। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट बार, नून लीग और JUI ने जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी जवाब में कहा, रुकने पार्लियामान का वोट इनफरादी हक है, सियासी जमात का नहीं। हर रुकन कौमी असम्बली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। आर्टिकल 63 के तहत किसी भी रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने से पहले नहीं रोका जा सकता। नून लीग ने सदारती रेफरेंस को अदालत के कीमती वक्त का ज़या करार दे दिया। जवाब में कहा, सदारती रेफरेंस प्रीमैच्योर और गैर ज़रूरी एक्सरसाइज है। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइनी तरमीम का नहीं। JUI ने मौक़िफ़ अपनाया, आर्टिकल 63A पहले ही गैर जमहूरी है। पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमज़ोर जमहूरियत को मज़ीद कमतर करेगी। PTI का भी सदारती रेफरेंस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। जवाब में कहा, वोट पार्टी की अमानत है। तहरीक अदम एतमाद पर वोट की इनफरादी हैसियत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन अदालती राय के नतीजे में अमल दरामद का पाबंद होगा। ताहयात नाअहली पर अदालत जो भी राय दे उस पर मुतमईन होंगे। तहरीक इंसाफ ने जवाब में ताहयात नाअहली पर कोई राय नहीं दी। के ऊपर भी मामला थे, अपोजिशन को चाहिए था कि एडवाइजरी, ये जो हाउस एडवाइजरी कमेटी है उसमें जाते और अपने सोल्यूशन करते। हम हर बात में सुप्रीम कोर्ट को घसीट लाते हैं, हर बात में जो है वो बाकी इदारों को घसीट लाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, सियासतदान मुल्क में सियासत नहीं ठीक हो रही। इससे वाज़ेह तफरीक पाकिस्तान में की सियासी तारीख में पहले नहीं हुई। एक तरफ ज़मीर फरोश खड़े हैं, ज़मीरों के सौदागर खड़े हैं, चोरी का पैसा खड़ा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसको इसी अदालत ने सादिक और अमीन भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। आइन के मुताबिक मामलात आगे चलेंगे। वफाकी वज़रा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बार को एक जमात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किया। हमाद अज़हर ने तहरीक अदम एतमाद को मुल्क की मईशत पर हमला करार दे दिया। कहा, एक तरफ ज़मीरों के सौदागर, दूसरी तरफ सादिक और अमीन है। फारूक हबीब बोले, उम्मीद करते हैं ज़मीर फरोशों का रास्ता हमेशा के लिए रुक जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, यह हक और बातिल के दरमियान जंग है। सरकारी मसाइल के ऊपर, सरकारी मशीनरी के ऊपर जो है ये जलसा करके तो जो है वो अपने आप को दोबारा से जो है वो रेलेवेंट करने की कोशिश करेगा, जबकि अब ये रेलेवेंट नहीं हो सकता। इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। पाकिस्तान की आवाम को 19-20 साल से गुमराह करने वाला शख्स नेकी और बदी के ऊपर लेक्चर दे रहा है। इमरान खान ने कौम के साथ फ्रॉड किया। 26 से 28 मार्च तक पूरा मुल्क सड़कों पर होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान मुल्क के बुराई हैं, लोग हक के साथ खड़े हैं। शाज़िब खान अब्बासी ने रद्द-ए-अमल दिया, अक्सरियत खो देने वाला वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के सरकारी वसाइल का ज़ाती तशहीर और जलसे के लिए इस्तेमाल का नोटिस ले। मरियम औरंगज़ेब बोली, कराई के तर्जुमानों के जरिए कौम को गुमराह किया जा रहा है। वोट देने का हक जरूर है, उससे किसी को नहीं रोका जा सकता। और जो तादीबी कार्रवाई है डिफेक्शन की, वो वोट देने से पहले आर्टिकल 63(1)A सब आर्टिकल B के तहत नहीं हो सकती। लेकिन वोट को काउंट करना है, नहीं करना, कितना वेट देना है, ये स्पीकर की प्रिविलेज है। मुनहरिफ अरकान के वोट को गिनती में शामिल करना या ना करना स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार है।
अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। अटॉर्नी जनरल ने कहा किसी भी रुकन को वोट के हक से नहीं रोका जा सकता। मुनहरफ रुकन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी वोट देने से पहले नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक स्पीकर के इस इख्तियार को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। किसी को कोई सैक नहीं किया जा रहा। जो नस्ली और असली है वो पाकिस्तान के साथ और जमहूरियत के साथ और अपनी पार्टी के साथ कायम है। आम इंतखाबात वक्त से पहले भी हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का फिर बड़ा दावा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ऑपोजिशन के पास अगर हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी उनके लोग मौजूद हैं जो तहरीक अदम-ए-एतमाद में वोट डालने नहीं जाएंगे। पार्टी बदलने से कोई इज्जत नहीं मिलती। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। जो फौज की इज्जत पर फर्क डालने की कोशिश करेगा उसे गर्क कर दिया जाएगा। शेख रशीद ने यह भी कहा वो सिंध में गवर्नर राज और इमरजेंसी का हामी थे। बदी के साथ हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। बदी के खिलाफ अवाम 27 मार्च को मेरे साथ निकलें। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील। अपने वीडियो पैगाम में कहा, डाकुओं का टोला 30 साल से अवाम का पैसा बाहर भेज रहा है। करप्ट टोले ने नुमाइंदों के ज़मीर की कीमत लगाई। अवाम के पैसे से अवामी नुमाइंदों के ज़मीरों को ख़रीदा जा रहा है। अल्लाह ताला का हुक्म है अच्छाई के साथ जबकि बुराई और बदी के खिलाफ खड़े हो, ताकि आइंदा जमहूरियत को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए नुकसान न पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान कल मानसहरा में जलसे से खिताब करेंगे। हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च के काफिले चल पड़े। JUI सिंध के रहनुमा मौलाना राशिद सुमरू की क़यादत में कराची से बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना। सोहराब गोट पर इस्तकबालिया कैंप से रुखसत किया गया। लॉन्ग मार्च के शुरका आज हैदराबाद, मुटियारी, नवाबशाह से होते हुए सक्खर पहुंचेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की क़यादत में DI खान से काफिला 26 मार्च को रवाना होगा। तमाम काफिले 26 मार्च की शाम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। उधर मुस्लिम लीग नून ने भी कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप ने माइनस बुजदार मुतालबा वापस लेने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए तरीन ग्रुप के मुताबिक तरीन ग्रुप उस्मान बुजदार की तब्दीली के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ऑन चौधरी ने कहा, हुकूमती शख्सियात को हर मरतबा वाज़े किया कि वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के बाद मज़ीद मुज़ाकरात मुमकिन हैं। जहांगीर तरीन के आइंदा हफ्ते वतन वापसी का कवी इम्कान। रिपोर्ट आ चुकी। इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर फॉरेन फंडिंग केस की समाअत करे। PTI के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर का मुतालबा। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, PTI गैर फंडिंग केस 7 सालों से चल रहा है। PTI की जमा कराई गई रिपोर्ट क़यादत के खिलाफ फर्द जुर्म है। जिन 11 लोगों के गैर कानूनी अकाउंट्स हैं वो इस्तीफा दे दें। इस चक्कर में लगी हुई हैं कि कैसे हुकूमत गिराएं, हुकूमत वाले लगे कैसे हुकूमत बचाएं, और हुकूमत में जो नहीं है वो उस चक्कर में लगे हुए कैसे हुकूमत बचाएं। तो ये सारा गेम जो है वो हुकूमत लेने और हुकूमत गिराने का है। कुर्सी लेना और कुर्सी से किसी की छीनना, ये सियासत है, ये लीडर नहीं है। क्योंकि लीडर अगले इलेक्शन का नहीं सोचता, लीडर अगली नस्लों का सोचता है। वज़ीर आज़म इमरान खान को 3.5 साल बहुत सपोर्ट मिली, अब इन्हें चले जाना चाहिए। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म को लगता है सिर्फ वही सही हैं, बाकी कोई नहीं। यहाँ सब सियासतदान है, लीडर कोई नहीं। कौम हुकूमत बचाने और गिराने के करतब देख रही है।
रूस यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तान का किरदार गैर जानिबदाराना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा OIC कॉन्फ्रेंस से पूरी उम्मा में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के दौरे की दावत दी है। मैं जल्द ही चीन के लिए रवाना हूँगा। पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे रोज कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। मस्बत केसों की शरह 1% से भी नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 30,054 कोरोना टेस्ट किए गए। 210 मस्बत रिपोर्ट हुए। मुल्क में मस्बत केसों की शरह 0.69% रिकॉर्ड। तालिबान तालीम याफ्ता और बाइख्तियार खवातीन से डरते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का ट्वीट, कहा अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल खुलने के चंद घंटों बाद ही बंद होना इंतहाई अफसोसनाक है। तालिबान वादा पूरा नहीं कर सके, वो लड़कियों को तालीम से दूर रखने के बहाने ढूंढ रहे हैं। सदारती रेफरेंस, ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के सदारती रेफरेंस में दलाइल, चीफ जस्टिस ने कहा वोट डालकर शुमार न किया जाना तौहीन आमेज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। वोट डालकर शुमार न किया जाना तौहीन आमेज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आर्टिकल के तहत हर रुकन असेंबली को वोट डालने का हक है। वोट अगर डल सकता है तो शुमार भी हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 63A पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी लाजमी बनाने के लिए लाया गया। आर्टिकल 63A पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी लाजमी बनाने के लिए लाया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये कहा गया, किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मजहर आलम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सदारती रेफरेंस, ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल भी सामने आ गए। वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया। अब सवाल सिर्फ मुद्दत का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा 18वीं तरमीम में वोट शुमार ना करने का कहीं भी जिक्र नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा छलांगे लगती रहीं तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। सब ने अपनी मर्जी की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी। सदारती रेफरेंस, ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल भी सामने आए हैं। वोट डालकर शुमार न करना तौहीन आमेज होगा। अहम खबर है, सदारती रेफरेंस, ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह कहा पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल भी सामने आ गए। वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद ये भी कहा कि दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। अहम खबर है, जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। आपको बताएं कि आर्टिकल 95 के तहत हर रुकन असेंबली को वोट डालने का हक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा। आपको बताएं कि जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स भी सामने आए। आर्टिकल 63A पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी लाजमी बनाने के लिए है। किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया। अब सवाल सिर्फ मुद्दत का है। हमें बड़ी खुशी है कि आप पाकिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे जो डिसमिस होगा, जो तहरीक अदम एतमाद के जरिए इस ओहदे से हटाया जाएगा
आपके जो कारनामे हैं उनके नतीजे में आपको डिसमिस होना चाहिए। आप कहते हैं मैं असूलों की जंग लड़ रहा हूं, कौन से असूलों की जंग लड़ रहे हैं? जरा हमें बताएं कि वो कौन से असूल है। जितने यू टर्न आपने लिए हैं पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास से। वकास, बताइएगा सदाती रेफरेंस से मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं? जो बिल्कुल देखें, सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 63A से मुतालिक जो सदाती रेफरेंस दायर किया गया था उस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज इस अहम केस की समाअत की। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए। उनकी जानिब से अपने दलाइल में कहा गया कि आर्टिकल 63A के तहत अरकान पार्टी हिदायत के पाबंद हैं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन और अदम एतमाद पर अरकान पार्टी पॉलिसी पर ही चल सकते हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेर की जानिब से कहा गया कि क्या आर्टिकल 63A में नाअहली का जिक्र है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 63 की हेडिंग ही नाअहली से मुतल्लिक है। नाअहली के लिए आइन में तरीकाकार वाज़ेह है। आर्टिकल 62, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 63A को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह भी कहा गया कि अदालत पार्लिमानी निज़ाम को आइन की बुनियादी ढांचा करार दे चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1985 में गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन हुए थे। मोहम्मद खान जडेजो की वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पार्टी सदर बनाना पड़ा, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आया और उन्होंने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के सियासी और कानूनी महरकात अलग हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी असर तो ये है कि रुकन को दोबारा टिकट ही नहीं मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेर की जानिब से इस मौके पर रिमार्क दिए गए कि क्या अरकान पार्टी के साथ अपने हल्कों को जवाबदेह नहीं है, पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी किस किस हद तक है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी में बात ना सुनी जाए तो मुस्तफी हुआ जा सकता है। मुस्तफी होकर रुकन असेंबली दोबारा अवाम में जा सकता है। जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि टिकट लेते वक्त उम्मीदवारों को पता होता है कि वो कब आजादी से वोट नहीं डाल सकते। इस मौके पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए और कहा गया कि दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। क्या किसी रुकन को पार्टी के खिलाफ फैसले का इजहार हक हासिल है? इस मौके पर जस्टिस जाजुल एहसन की जानिब से भी अहम रिमार्क सामने आए और ये कहा गया कि क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है? ज्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बर्तरी से कायम होती हैं। जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि क्या दूसरी कश्ती में जाते वक्त पहला जहाज डुबोया जा सकता है? इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि छलांगे लगती रहीं तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। जस्टिस जाजुल एहसन ने इस मौके पर रिमार्क दिए और ये कहा कि अब पंडोरा बॉक्स खुल गया है तो म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाल इस मौके पर जारी रखे और ये कहा कि मामला सिर्फ आर्टिकल 63A की तलवार का नहीं, पूरा सिस्टम नाकाम हो रहा है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि इनफरादी शख्सियत को ताकतवर बनाने से अदारे तबाह हो जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आपने तफसीलन आगाह किया।